guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी ब्रीच से रिलेटेड एक स्पाईवेयर के बारे में जो कि इजराइल के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है पेगासस। तो चलिए क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। हमें एग्जामिन करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंडिया के अंदर किसके रिगार्डिंग जो पेगासस स्पाईवेयर है उसके बारे में बताना है और इसके साथ ही साथ हमें सूटेबल जो वे फॉरवर्ड है वो भी बताना है, मतलब कि इसको रोकने के तरीके या फिर इसको स्ट्रेंथन करने की जो हमारी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के तरीके भी बताने हैं। ये क्वेश्चन है ये कौन से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के अंदर, और जीएस पेपर 3 के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर है और साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू उनसे रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत करेंगे हम। इंडिया के रिलेटेड पूछा जाए तो इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 21 है वो प्रोवाइड करवाता है हमें प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट है जो हमारा। इसके अंदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स की राइट्स एंड सिक्योरिटी को सिक्योर करें। रिसेंटली स्पाईवेयर पेगासस वायरस है इजराइल बेस्ड कंपनी का NSO जिसको डेवलप किया गया था ट्रैक करने के लिए टेररिस्ट ग्रुप को, लेकिन इसे यूज़ किया गया है ट्रैक करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को, जर्नलिस्ट को और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जो कि उनकी फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे हैं। वायलेशन है जो ये वायलेशन है उनकी फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 जिसके अंदर फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करवाई जाती है हमें, उसका वायलेशन है। और साथ ही साथ आर्टिकल 21 जिसके अंदर हमें राइट टू लाइफ दिया गया है और जिसके अंदर जो हमारा केस पुट्टास्वामी का केस था उसके वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है। ये उसका भी वायलेशन है। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं उनको अरेस्ट किया जाता है सेडिशन चार्जेस के अंदर, जो हमारा सेक्शन 124A है IPC का, उसकी वजह से चिलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट डेटा है कंट्री का वो भी अल्टर किया जा सकता है जो कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। डेटा है उसे मिसयूज़ भी किया जा सकता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए। अगर सिटीजन्स हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को तो उन्हें ईजिली ट्रैक किया जा सकता है जो कि उनकी लाइफ और सिक्योरिटी दोनों के लिए ही थ्रेट है। ये हमारे बिजनेस को भी लार्ज स्केल के ऊपर इफेक्ट कर सकता है जिसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल सकती है, नुकसान हो सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेरिस बेस्ड जो NGO है फॉरबिडन स्टोरीज एक्सेस किया है हज़ारों फ़ोन नंबर्स के डेटा को, जिसके अंदर 2 इंडियन मिनिस्टर्स का डेटा, 3 अपोजिशन लीडर्स का और काफ़ी सारे जर्नलिस्ट का डेटा है वो पाया गया है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी थ्रेट बन सकता है। इसका हम वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए BN श्री कृष्ण कमेटी के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। हमें अर्जेंट नीड है कि हम डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लेकर आएँ, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस लाई गई हैं। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी क्रेडिबल मैकेनिज्म के द्वारा। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए सिटीजन्स के अंदर, बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर लिटरेसी ही बहुत कम है। तो जो डिजिटल लिटरेसी है उसके बारे में तो आप कंडीशन समझ सकते हैं। हमें उन्हें बताना चाहिए कि किसी भी सस्पिशियस मैसेज के ऊपर या फिर मेल के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको फ़ोन के अंदर ना रखें। हमें जो ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए ऑफिशियल स्टोर से ही। हमें ट्रांसफ़र करनी चाहिए फाइल्स और फोटोज़ दूसरे डिवाइस के अंदर अगर कोई भी सस्पिशियस चीज़ दिखने को मिलती है फ़ोन के अंदर। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, तो हम उसका भी सहारा ले सकते हैं। हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, बिकॉज साइबर अटैक्स एंड डेटा के अंदर वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ को, जो कि हमें हेल्प भी करेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंप्रूव करने के लिए हमारे रैंक जो कि 142 है 180 कंट्रीज़ के अंदर। आपका इसके बारे में क्या मानना है या फिर आप इसके अंदर क्या ऐड करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।